हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज मैथ्स का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे आगे की फर्दर मैथमेटिक्स के लिए। 8th 9th 10th 11th 12th एंड 12th से आगे अलजेब्रा एक बहुत मेन रोल रखता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसको आज हम सीखेंगे एंड कैसे अलजेब्रा के आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे और उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन है। शिक्षा जो है, जो शिक्षा है, बहुत ही मोस्ट पावरफुल वेपन, मोस्ट पावरफुल हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझसे कोसों दूर हैं, 200 400 किलोमीटर दूर हैं, हम लाइव पढ़ रहे हैं। आप उधर से क्वेश्चंस भी आस्क पूछ रहे हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। कहाँ पहले क्लासरूम टीचिंग होती थी, कहाँ पहले स्कूलों में पढ़ते थे, बट आज हम दूर दूर तक, आप यूट्यूब में देखें, है ना, नेट में देखें, इवन हम बात कर रहे हैं, आप कहीं दूसरे देश में भी होंगे, विदेश में होंगे, तो हम बात कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। तो सब इस सब का नतीजा ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस क्या है? एजुकेशन है। आपके पास उस फील्ड की एजुकेशन है तो आप उसमें काफी मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, काफी बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि क्रिकेट में ही देख लो। क्रिकेट में पहले आप बिल्कुल सीधे बल्ले से शॉट खेलते थे, है ना, लेग आप ऑन ड्राइव, ठीक है, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑन, ये मारते थे। आजकल आप देखते हैं 360 शॉट, नया शॉट है 360 शॉट। सूर्य कुमार यादव को देखते होंगे, एबी डिविलियर्स, ऋषभ पंत घूम के इधर उधर शॉट्स मार रहे हैं। कैसे हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को क्या है, उन्होंने जो चीज पढ़ा है, उन्होंने जिस चीज की कोचिंग ली है, उस पर थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, थोड़ा अलग। और वो कब कर पाता है आदमी? जब उसको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, जब उसको उसकी बारीकियों के बारे में पता होगा, तभी आप किसी चीज में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही कि कभी कोई चीज को आप बदल दो। बदलने के लिए आपको शिक्षा जरूरी है। तो एजुकेशन बच्चों जरूरी है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको घर वालों ने भेजा, बैग लेके जाओ पढ़ के आओ, तो ये आपकी एक ड्यूटी होगी, नहीं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ो, आगे एक जागरूक नागरिक बनो, और उसमें आप जो चीजें अच्छी अच्छी चीजें इसमें सीखो, अच्छे अच्छे बदलाव आप आगे जाके लेके आओ। तो चलिए अपनी क्लास आज शुरू करेंगे और एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। जो नया टॉपिक है हमारा, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या ये चैप्टर है? क्या अलजेब्रा? अलजेब्रा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ ज्यादा इसमें है नहीं कि भाई जैसे अलजेब्रिक बड़ा टफ हो गया, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले वेरिएबल्स आपको पता होंगे, हमने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, और सेकंड चैप्टर में भी हमने चीजें पढ़ी थी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? यानी कि चर, जैसे एक्स, वाई, जेड, है ना, एंड सो ऑन। वेरिएबल्स होते हैं जो चीजें आपस में बदलती रहती हैं, जो चीजें आपस में बदलती रहती हैं, आपस में बोलो सॉरी, जो वैल्यूज बदलती रहती हैं, चर। जैसे आप देखेंगे कि हमारे आप देख पहाड़ों में कैसे होते हैं, भेड़ बकरियां गाय चरने जाती हैं, तो कभी एक जगह नहीं चरती हैं, अलग अलग जगह चरती हैं, तो उनकी जगहें बदलती हैं। वैसे ही यहाँ पे जो चर है एक्स वाई जेड, ये भी अपनी वैल्यूज बदलते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा एक वैल्यू नहीं रहती है, अलग अलग वैल्यूज होती है। कभी एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, कभी एक्स की वैल्यू 100 आ रही है, कभी वाई 0 आ रहा है, कभी वाई 100 आ रहा है। तो बदलते रहते हैं, सेम नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है। तो इसलिए वेरिएबल्स होते हैं, ये वैरी करते रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज आता है इसमें कांस्टेंट। जैसे कोई नंबर है 2 4 5 6 10 100 और कोई सा भी नंबर आप देखेंगे, दो, आप दो दो ही रहेगा, चाहे आप देहरादून में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, 2 मीन्स 2 ही रहेगा। वो वैल्यू नहीं बदलेगी, कांस्टेंट रहेंगे, है ना। अचर जिनको हम बोलते हैं, जो बदलते नहीं है, तो इनको कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आपका आता है टर्म्स, यानी कि पद, ठीक है। अब पद कैसे होता है बच्चों? पद का सिंपल है, टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने पद हैं,
तो आप देखेंगे, मैं अगर आपको यहाँ पे कितने पद है, आप बोलोगे सर 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने पद हो गए बच्चों, 3 पद हो गए। ठीक है, कितने पद हो गए, 3 इसमें टर्म्स हो गई। यहाँ पूछेंगे कितने सर, 2x और एक है 5, तो यहाँ कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। यहाँ पूछूंगा कितने टर्म है, 1 2 3 4, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, पूरा ये एक ही टर्म कहलाएगा, यानी कि 1। तो यहाँ पे इतने टर्म्स है, तो ये कितने, 3 टर्म्स, यानी 3 पद, ये 2 टर्म्स, ये 1 टर्म। अच्छा, जो टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, वो किससे डिफरेंशिएट होते हैं, किससे अलग अलग गिने जाते हैं, ये बीच में प्लस माइनस के साइन, आपके प्लस या माइनस कोई सा भी साइन हो, वो पद को अलग अलग करता है। तो एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, ये एक पद दूसरा, अगर ये पूरा मल्टीप्लाई में एक ही नंबर है तो 3xyz आपका एक ही पद होगा, ये पूरा हमारा एक ही टर्म होकर आ जाएगा, यानी कि 1 टर्म इसमें ओनली। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज आती है, इसको आप बोलेंगे लाइक टर्म्स। यानी सेम पद जो होते हैं, लाइक टर्म मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, लाइक मतलब जो एक जैसे होंगे, एक फैमिली के होंगे। ठीक है, लाइक, तो लाइक टर्म कौन से होंगे, जैसे लिख दिया 3x 2x 5x 100x, सबके पीछे x ही है, यहाँ लिख दूं मैं 2y² 5y², ठीक है 50y², या लिख दूं 2xy 3xy 10xy, सबके पीछे xy है, तो ये क्या लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये आपके लाइक टर्म्स होंगे जो सेम वेरिएबल के साथ होंगे, सेम फैमिली के साथ होंगे। वहीं अगर मैं लिखूं अनलाइक, अनलाइक टर्म्स क्या होंगे जी आपके, अनलाइक टर्म्स होंगे सर 4, जैसे यहाँ लिख दूं मैं 4x, यहाँ 5x², यहाँ 3x, यहाँ 4xy, ठीक है 4x, तो ये एक अनलाइक टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5x² आ गया, सब जगह सर x है, बट यहाँ x² है, आपकी जो है डिग्री भी जो है सेम होनी चाहिए, यानी पावर और वेरिएबल दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। एक और अनलाइक टर्म का एग्जांपल ले लो, मैं लिखूं 5yx, ठीक है 50y5x, तो ये भी आपके अनलाइक टर्म हो गए, क्योंकि एक जगह yx एक yx तो सेम नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म इसको हम बोलते हैं, ये भी लिख लो। चलिए, अब हम सीखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन होता है, अच्छा हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक, ठीक है, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। क्या होता है एक्सप्रेशन, आप देखें, जैसे मैं लिखूं 3x+5, यहाँ लिखूं 4y² - 2, यहाँ लिखूं 5y+5, और यहाँ लिख रहा हूं मैं 3x+5 = 0, 4y² - 2 = 10, 5y+5 = 50। तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे इन दोनों में हमें क्या अंतर दिख रहा है कि सर इधर केवल 3x+5 है, बट इधर 3x+5 = 0 है, इधर 4y² - 2 है, बट इधर 4y² - 2 = 10 है, इधर 5y+5 है, बट इधर 5y+5 = 50 है, यानी क्या पे इक्वल्स टू का साइन है। तो बच्चों जहां पे भी आपको इक्वल्स टू का साइन दिखे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी इक्वेशन कहलाती है। क्या होता है इसको, इक्वेशन यानी समीकरण, ये समीकरण। और जहां पे इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, जहां पे केवल टर्म्स होती हैं, एक टर्म दो टर्म, जो टर्म्स आपके यहाँ दिख रही है, ये हमारे एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक कहलाते हैं।
आई बात समझ में? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये डिफरेंस होता है। इक्वेशन में, समीकरण में आपको इक्वल्स टू यानी बराबर का साइन देखने को मिल जाएगा, बट वहीं पे आपको एक्सप्रेशन में कुछ देखने को नहीं मिलता, सीधे सीधे टर्म्स लिखी होती है, एक्सप्रेशन लिखे होते हैं। ठीक है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब हमारे पास एक चीज आती है, अब सीखेंगे एडिशन। ठीक है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो फिलहाल अभी हम एडिशन के बारे में यहाँ कर रहे हैं। तो एक छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, ऐड करें 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10, इसको आप ऐड करो। ठीक है, इसको ऐड करना है तो बहुत सिंपल है इसको ऐड करना। ठीक है, कैसे इसको ऐड करेंगे, कोई कर सकता है, कोई ऐड कर सकता है, इसको जोड़ सकता है? हाउ टू ऐड देखेंगे। इसको दो तरीके से बच्चों हम ऐड करेंगे, करना आपको बताऊंगा। पहले हम लिख देंगे पूरा एक्सप्रेशन 7x² माइनस 4x प्लस 5, एंड की जगह प्लस है तो प्लस है 9x माइनस 10। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो सेम फैमिली के हैं, यानी कि जो लाइक टर्म्स अभी हमने पढ़े थे, लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख देंगे आप। 7x² x² वाला कोई है? कोई नहीं है। माइनस 4x x वाला कोई है? यस, ये है। इसके साथ मिला के लिख दो प्लस का 9x, फिर बचा प्लस का 5 और साथ में माइनस का 10। तो 7x² ऐसे ही रहेगा। तो 7x² ऐसे ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गए, आपका आता है 5x। फिर 5 में से 10 गया, ये आएगा माइनस का 5। 5 में से 10 गया, ये आएगा माइनस का 5। तो ये बनेगा आपका 7x² प्लस 5x माइनस का 5। 7x² प्लस 5x माइनस का 5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्योंकि ना x² वाला कोई दिख रहा है, ना 5x x वाला कोई दिख रहा है, ना अब हम इसको जोड़ घटा सकते ही नहीं है, तो यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर होगा। इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, देखेंगे। जिसको ऐड करना है, आप जो दो नंबर ऐड करने हैं लिख दो पहले। 7x² माइनस 4x प्लस 5, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, 9x माइनस 10। एक्स का है यहाँ पे सर, प्लस प्लस का साइन है, प्लस 9x माइनस 10, तो सर 10 इसके नीचे। अब सिंपल इनको जोड़ दो। 7x² के साथ कुछ नहीं है, वो ऐसे ही आएगा। प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, 9 में से 4 गए, प्लस का 5 आएगा क्योंकि प्लस का 9 बड़ा है। और प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गए, 5। साइन किसका बड़ा है? माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का 5। 7x² प्लस 5x माइनस 5, दोनों जगह से यही आएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन तो आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो आता ही होगा। इसको कॉपी करो, फिर ये क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को करने के लिए, देखूंगा किसको कितना आता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन दूंगा आज, आपसे भी पूछूंगा। ठीक है, आप लोगों को ये आना चाहिए। पहले आपको चेक कर रहा हूं मैं कितना आप लोगों को आता है। तो मैं देता हूं -10 प्लस 15, 20 माइनस 30, -5 प्लस 7, फिर -25 प्लस 20, फिर -5 -10, फिर -6 प्लस 3 -10 प्लस 10। चलो, मुझे इसके आंसर करके बताओ फटाफट। इसके आंसर दो मुझे सारे बच्चे। चलिए फटाफट आपसे आंसर लूंगा अभी मैं। जीआईसी थानो, जीआईसी मुंशियारी, जीआईसी सत्यूर, जीआईसी ऋषिकेश, जीआईसी श्रीनगर, जितने भी स्कूल से आंसर लूंगा अभी फटाफट। बेटा आप देखो मत ऊपर, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो, और मैं आपसे पूछूंगा आप लोगों से भी। जीआईसी बंसुना जो स्क्रीन में दिख रहे हैं मेरे को अभी, दोनों आप।
आप दोनों से आंसर लिए जाएंगे अभी, ठीक है, गलत हो सही हो आंसर कोई बात नहीं, लेके लिए जाएंगे आंसर पर आपसे अभी। चलिए आया आंसर। तो इस पे जो है हम चर्चा जरूर कल करेंगे, क्या इसके क्वेश्चन हैं, क्या इसके आंसर रहेंगे, आपसे मैं जानना चाहूंगा। एंड और बच्चे जितने भी क्लास में हैं, आप लोग प्लीज ट्राई करें इस तरह के क्वेश्चंस को, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, पता है आपको। और यही बेसिक से क्वेश्चन ना, यही बेसिक से क्वेश्चन आगे जाके बड़ी बड़ी दिक्कतें पैदा करते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर जिसको मैथ्स पढ़नी है, आगे इंजीनियर बनना है, आगे मैथ्स साइंस में जाना है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। नहीं आती है तो सीखो, क्लास में आओ और सीखो, सीखो जरूर। ऐसा नहीं है कि आप लोग ने एक आज क्लास ही तो कल नहीं ले रहे हो, आप बस इसको टाइम पास की तरह ले रहे हो, नहीं। मैंने आज जैसे कि बताया कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, कि बहुत ही पावरफुल वेपन है। आपके पास एजुकेशन है ना, ये बुद्धि है अगर आपके पास काम का, तो आपको आप दुनिया में कभी मार नहीं खा सकते, आप कभी भूखे नहीं मर सकते, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है तो। इस चीज को जानेंगे समझेंगे कल। आंसर मैं बताने के लिए बता दूं, बट नहीं, मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, अगर आप लोग गलत भी हैं तो कहाँ गलती आप लोग कर रहे हैं, क्या गलत आप लोग समझ रहे हैं, उस गलती पे हम बात करेंगे, उस गलती पे हम चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम, ठीक है, सेम टॉपिक। और कल आप जिन बच्चों ने क्या अभी होमवर्क करके लाए, किसी से भी कल मैं पूछ लूंगा रैंडमली, अपने आंसर्स आप रेडी करके लाए। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, आपके आंसर गलत हो सकते हैं, बस दैट्स इट। गलतियां मुझसे भी होती हैं, और हम देखो, नो बडी विल बी 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, अपने दिमाग में ये चीज ठान लो। स्कूल आ रहे हो, स्कूल हम इसलिए आते हैं कि ताकि हम चीजें, कुछ नई चीजें हम सीख लें। पेट से सीख के, बाय बर्थ कोई सीख के नहीं आता है, सब यही सीखा जाता है। तो इस चीज को लेके मत सोचना कि मैं आंसर क्वेश्चन पूछूंगा तो बच्चे मेरे पे क्या सोचेंगे, अरे पूछो, नहीं आता पूछो। कल के दिन आप आगे बढ़ोगे, जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो नहीं, वो आपको देखते रहेंगे, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अपने अंदर ये मेंटेलिटी अपने अंदर थोड़ा सुधार देना। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।